जनगणना 2011 एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न को उठा करके देख लें, आपको इससे संबंधित आंकड़े पूछे जाते हैं और इसके आंकड़े थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं जिसके कारण लोग इसे छोड़ करके चले जाते हैं। आज हम इस वीडियो में बहुत आसान शब्दों में उन्हीं आंकड़ों को यहाँ पर एक करने का कोशिश किए हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत आसान शब्दों में वीडियो के अंदर ही आपको सारे के सारे आंकड़े याद हो जाएँगे। आपको ध्यान से केवल वीडियो को देखना है। इसमें हम भारतवर्ष की जनगणना 2011 से संबंधित आंकड़े और झारखंड से संबंधित आंकड़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और पूरा वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन जनगणना 2011 के नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और क्योंकि आपके सपोर्ट करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है मेहनत करने को। अगर जनगणना के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जनगणना के इतिहास के बारे में देखेंगे कि सबसे पहली जनगणना कब हुई थी भारतवर्ष में। तो 1872 ईस्वी में और किसके शासनकाल में। तो उस समय तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय कौन था तो लॉर्ड मेयो था। 1872 में जो पहली जनगणना कराई गई थी उस समय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1872 में पहली जनगणना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन कराई गई थी और इसके बाद हर 10 वर्ष क्या कराया गया जनगणना कराने की शुरुआत करी गई। लेकिन भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई यानी कि कब से शुरुआत हुई इसकी तो 1881 से, या फिर ये कह सकते हैं रेगुलर रूप से नियमित रूप से जनगणना होने की शुरुआत 1881 से शुरू होती है। और इस समय जो ब्रिटिश वायसराय थे वो कौन थे लॉर्ड रिपन थे। ये भी आपको याद रख लेना चाहिए लॉर्ड रिपन थे। आगे बात करते हैं कि 1949 के बाद से भारत सरकार की गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनसंख्या आयुक्त के द्वारा जनगणना कराई जाती है। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई। याद रखिएगा कि जो 1951 के बाद जितनी भी जनगणनाएं कराई गई हैं वो अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो है 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत। लास्ट जनगणना कब हुआ था 2011 में और अभी जनगणना नहीं हुआ है। 2021 में होना प्रस्तावित था क्योंकि 10 वर्षों के बाद 2021 में ही होता, लेकिन कोरोना महामारी के कारण वो जनगणना नहीं हो पाई। तो अभी अगर आप जो भी एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आपको 2011 जनगणना के ही आंकड़ों पर ध्यान रखना होगा और इससे ही संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2011 में जो जनगणना हुई वह 15वीं जनगणना थी, भारतवर्ष की 15वीं जनगणना थी। ये भी आपको याद रखना है। जनगणना भारतवर्ष के केंद्रीय सूची का विषय है। ठीक है, इस पर सारा कुछ केंद्र सरकार ही इस पर सारा डिसीजन लेती है, केंद्र सरकार ही जनगणना करवाती है। तो केंद्रीय सूची का विषय है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंदर जनगणना से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 1921 की जनगणना क्यों यहाँ पर दिया गया है और इसका क्या महत्व है तो 19 आप देखते होंगे कि जब जनगणना का जो भी आंकड़ा होता है तो आप देखते होंगे 10 की वृद्धि दर 10 सालों में कितना लोग बढ़ा, कितना कम्युनिटी बढ़ा, कितने वृद्धि हुई है, जनसंख्या घनत्व में कितना वृद्धि हुआ, साक्षरता दर में कितना वृद्धि हुआ, ये सब होता है। लेकिन 1921 की जब जनगणना कराई गई थी तो उसमें देखा गया था कि जनसंख्या में वृद्धि ना होकर के जनसंख्या में कमी आ गई और इस कारण से 1921 की जनसंख्या को जनसंख्या विभाजक वर्ष या महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। 1951 की जनगणना को लघु महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी था। अब हम लोग आगे देखते हैं जनगणना 2011 से संबंधित आंकड़ों के बारे में। यहाँ पर क्या है, किस आधार पर हम लोग जैसे कि जनसंख्या के आधार पर, ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर, 10 की वृद्धि के आधार पर, तो जिस आधार पर हम लोग बात करेंगे इस आंकड़ों से संबंधित तो इसमें देखेंगे भारतवर्ष से संबंधित और इसमें देखने वाले हैं झारखंड से संबंधित आंकड़ों को। तो ध्यान से सुनिएगा और एक एक करके यहाँ पर बात करी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे आंकड़े और इतने से ही आपका पूरा का पूरा जनगणना कवर हो जाएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसके पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना है तो आपको परीक्षा हॉल 247 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या भारतवर्ष का कितना था। तो ये आंकड़े जो हैं 121 करोड़ 8,54,977, 121 करोड़ 8,54,977। अभी जब आगे जनगणना होगा तो इससे ज़्यादा ही जनसंख्या होगा तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो आंकड़े हमारे पास हैं जनगणना 2011 के तो लगभग 121 करोड़ भारतवर्ष की जनसंख्या है। क्या लगभग 121 करोड़ भारतवर्ष की जनसंख्या है। अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व का
कितना परसेंट केवल भारतवर्ष में लोग निवास करते हैं? पूरे विश्व का कितना परसेंट केवल भारतवर्ष में जनसंख्या है? तो पूरे विश्व का 17.5% लोग भारतवर्ष में निवास करते हैं। अगर पूरे विश्व का जनसंख्या 100% मानते हैं, तो भारतवर्ष में केवल 17.5% लोग निवास करते हैं। ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं कि उस जनगणना 2011 में पुरुष जनसंख्या कितना था? तो पूरे जनसंख्या का, ठीक है, 100% जनसंख्या का 51.47% पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या 48.53। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, 51.5 क्या था? पुरुष जनसंख्या था, 51.5% पुरुष जनसंख्या और 48.5 कितना? महिलाओं का जनसंख्या था। तो बहुत ज़्यादा फेरबदल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। ठीक है? 51.5% लगभग पुरुष का जनसंख्या प्रतिशत और 48.5 महिला जनसंख्या प्रतिशत था। अगर बात करें कि जनसंख्या के हिसाब से उस समय जो जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से यूपी पहला स्थान पर था और सिक्किम लास्ट स्थान पर। ठीक है? तो आंकड़ों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या कितना था 2011 में। जब तक आप उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यूपी पीसीएस वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर ऐसे है जो यूपी का जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 19,98,12,341 था। लेकिन अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की जनसंख्या कितनी थी? तो 6,10,577। इसीलिए यूपी का जनसंख्या फर्स्ट पे नंबर पे था, प्रथम स्थान पे था और सिक्किम लास्ट स्थान पे। अब झारखंड के बारे में देख लेते हैं। तो झारखंड की जनसंख्या 3,09,88,134 जनगणना 2011 के हिसाब से। अभी जितना भी हम लोग बात करेंगे तो केवल जनगणना 2011 के अनुसार ही कर रहे हैं। और अगर बात करें कि कितना परसेंट भारतवर्ष की जनसंख्या का कितना परसेंट केवल झारखंड में निवास करती है, तो भारतवर्ष का 2.72% जनसंख्या झारखंड में निवास करती है। भारतवर्ष के कुल जनसंख्या का 2.72% जनसंख्या कितना झारखंड में निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान भारतवर्ष में कितनावां है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान 14वां है, याद रख लीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारतवर्ष में स्थान 14वां है। और अगर बात करें पुरुष जनसंख्या का झारखंड में, तो झारखंड में पुरुष जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 51.32%। अगर आप झारखंड स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये आंकड़े याद होने चाहिए कि पुरुष जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में कितना 51.32% था और महिला जनसंख्या 48.68%। पुरुष 51.32% और महिला जनसंख्या 48.68%। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या झारखंड के किस जिले में था 2011 के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रांची में। झारखंड के किस जिले में? तो रांची में। और सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा में, यानी कि रांची फर्स्ट स्थान पर, प्रथम स्थान पर और लोहरदगा सबसे अंतिम स्थान पर। तो ये याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सा जिला सबसे पहले स्थान पर है? तो रांची। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन जिला सबसे लास्ट स्थान पर है? तो लोहरदगा है। अगर पूछा जाएगा, इतना तो पूछेगा नहीं कि आंकड़े कितना जनसंख्या था, इतना नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए आपको वो याद नहीं रखना है। चलिए आगे देखते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण जनसंख्या जो है, यानी कि गांव में निवास करने वाले लोगों का प्रतिशत कितना था? 68.8%, लगभग 70%। कितना? लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है भारतवर्ष का। ठीक है? और जो शहरों में निवास करने वाली जनसंख्या, तो शहरों में निवास करने वाली जनसंख्या 31.2%। कितना? 31.2% जनसंख्या जो है शहरों में निवास करती है भारतवर्ष का, याद रख लीजिएगा। 68.8% नहीं, 69%। ठीक है? लगभग 69% जनसंख्या गांव में निवास करती है भारतवर्ष का। और जो है लगभग 31% जनसंख्या जो है, 31% जनसंख्या वो शहरों में निवास करती है भारतवर्ष का। सबसे ज्यादा, यानी कि गांव में रहने वाला भारत का ऐसा कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर कि गांव में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है? तो सबसे ज्यादा गांव में रहने वाली जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में। कितना? 90% जनसंख्या, हिमाचल प्रदेश का 90% जनसंख्या गांव में रहती है, यह याद रख लीजिएगा। गांव में सबसे ज्यादा भारतवर्ष में गांव में रहने वाली जनसंख्या तो हिमाचल प्रदेश में 90% जनसंख्या रहती है। और शहरों में प्रतिशत के हिसाब से
ठीक है। शहरों में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करता है जनसंख्या? तो 62% जनसंख्या जो है गोवा में निवास करती है, ठीक है? प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है? गोवा में याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा शहरों में रहने वाली जनसंख्या किस राज्य में है प्रतिशत के हिसाब से? गोवा में। सबसे कम शहर में रहने वाले लोग हिमाचल प्रदेश में और सबसे ज़्यादा गांव में रहने वाले हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है? ये प्रतिशत के हिसाब से, संख्या के आधार पर अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा शहरों में रहने वाले लोग महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा शहरों में रहने वाले लोग आपको कहाँ पर? महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे और सबसे कम शहरों में रहने वाले लोग जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार संख्या से है, इसलिए इसको यहाँ उतना ध्यान नहीं रखना है, बस आप प्रतिशत यही पूछा जाता है। आगे बात करते हैं झारखंड के लिहाज से, तो झारखंड में गाँव में रहने वाली जनसंख्या कितना है? लगभग 76% लोग गाँव में रहते हैं, ठीक है? झारखंड में लगभग 76% लोग गाँव में रहते हैं, लेकिन अगर झारखंड के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए 75.95% लोग गाँव में रहते हैं और शहरों में कितने लोग रहते हैं? तो 24.05% शहरों में रहते हैं। शहरों में 24.05% रहते हैं। सबसे कम लोग शहर में रहते हैं गोड्डा के और सबसे ज़्यादा लोग शहर में रहते हैं धनबाद के, याद रखिएगा। गोड्डा में ग्रामीण जनसंख्या कितना है? तो 95.09%। याद रखिएगा कि ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा गांव में रहने वाले लोग कहां पर हैं? गोड्डा जिले में। झारखंड के गोड्डा जिले में कितना परसेंटेज? 95.09% गांव में रहता है। तो अगर इससे आप देख लीजिए कि शहरों में, गोड्डा जिला के शहर में रहने वाले लोग कितने होंगे? तो लगभग वही 4 क्या बोलते हैं 91 के अप्रॉक्स, ठीक है? तो 4.91% जो है वो गोड्डा का शहरों में निवास करती है। वहीं पर धनबाद जिले के सबसे ज्यादा लोग शहर में निवास करते हैं। कितना? 58.13% सबसे ज्यादा लोग धनबाद जिले के शहरों में निवास करते हैं। अब हम देखते हैं दशकीय वृद्धि के हिसाब से, यानी कि 10 सालों में 2001 की जनगणना से 2001 में जो जनगणना हुआ था और उसके बाद जो 2011 में जनगणना हुआ, उस इस 10 सालों में कितना वृद्धि दर रहा, जनसंख्या में कितना वृद्धि दर देखने को मिला है? तो पूरे भारतवर्ष की बात करें तो 17.7% जनसंख्या जो है बढ़ गई, ठीक है? 17.7% जनसंख्या बढ़ गई अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर बढ़ोतरी हुई? सबसे ज्यादा जनसंख्या 10 सालों में कहां पर बढ़ा? तो मेघालय में बढ़ा। कहां पर? मेघालय में बढ़ा। और कितना प्रतिशत किसी के साथ से 10 की वृद्धि हुआ? तो लगभग 28%। लगभग 28% जनसंख्या 10 सालों में मेघालय में बढ़ गई, ठीक है? जब सबसे ज्यादा वहीं पर बढ़ा, ठीक है? मेघालय में सबसे ज्यादा जनसंख्या 10 सालों में कहां पर वृद्धि हुई? तो मेघालय में। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या जो है 10 सालों में कहां पर बढ़ी? तो नागालैंड में। याद रखिएगा, नागालैंड में बढ़ा नहीं बल्कि घट गया। यहां पर है -0.6%। याद रखिएगा कि सबसे कम 10 सालों में जनसंख्या की वृद्धि भारत के किस राज्य में हुआ है? तो नागालैंड में हुआ है। और ना कि बढ़ा है बल्कि यहां पर तो जनसंख्या घट ही गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नागालैंड में 2011 की जनगणना के अनुसार देखा गया यहां पर जनसंख्या प्रतिशत 10 की वृद्धि घट गया है, -0.6%। झारखंड में कितना प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुआ? 10 की वृद्धि 22.42%। कितना जनसंख्या जो है 10 की वृद्धि झारखंड में कितना हुआ? तो 22.42%। 2011 में कितना था? 2001 के अनुसार, जनगणना के अनुसार कितना था? 23.3% बढ़ा था। और वहीं पर 22.42% जनसंख्या 10 सालों में झारखंड में बढ़ गई। 22.42% जनसंख्या 10 सालों में बढ़ गई है भैया। और सबसे ज्यादा कहां पर बढ़ी? सबसे ज्यादा कहां पे जनसंख्या बढ़ा है? तो कोडरमा में। याद रखिएगा, कोडरमा में सबसे ज्यादा लोग जनसंख्या, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई। 10 की वृद्धि सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिली? कोडरमा में। कहां पर? कोडरमा में। याद रखिएगा, दो बार मैं बता देता हूं, कोडरमा जिला में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि देखने को मिला। कितना? 43.42%। 43.43.42% जनसंख्या 10 की वृद्धि देखने को मिला। वहीं पर बात करते हैं धनबाद में 10 सालों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुआ है। 10 सालों में धनबाद में सबसे कम कितना? लगभग 12%। और अगर आंकड़ों के हिसाब से एग्जैक्ट देखें तो 11.99% धनबाद में 10 की वृद्धि देखने को मिली है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात मतलब पुरुष पर कितने, महिलाओं पर कितना पुरुष का संख्या, या फिर कितना महिलाएं 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं झारखंड में या फिर भारतवर्ष में? तो वो लिंगानुपात कहलाता है, सेक्स रेशियो कहलाता है। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, सेक्स रेशियो।
कि जो है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है? 1000 पुरुषों पर। तो यहाँ पर देखिए लिंगानुपात भारतवर्ष में 943 है। कितना? 943 महिलाएँ ही हैं, ठीक है? 943 महिलाएँ ही हैं 1000 पुरुषों पर। मतलब लिंगानुपात जो है बहुत यहाँ पर लगभग जो है 57 जो मतलब महिलाएँ कम है 1000 पुरुषों पर। तो वो जो लोग मतलब अगर बराबर नहीं होगा, ये सेक्स रेशियो लिंगानुपात अगर सही नहीं होगा, तो क्या क्या होगा आप वहाँ से समझ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बेटियों के जो बेटियाँ पैदा होती हैं तो कोई-कोई उसे, आजकल तो ऐसा नहीं होता है लेकिन पहले होता था कि बेटियाँ हो रही हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से लिंगानुपात देख सकते हैं कितना बुरा स्थिति है। 943 लड़कियाँ, 943 महिलाएँ ही 1000 पुरुष पर हैं, ठीक है? जनगणना 2011 के अनुसार। अच्छा, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कहाँ पर था? ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार भारतवर्ष में केरल में था, यानी कि 1084 महिलाएँ हैं 1000 पुरुष पर, यानी कि 84 महिलाएँ ज़्यादा ही हैं। कितना? 84 महिलाएँ ज़्यादा ही हैं 1000 पुरुषों पर। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात झारखंड के भारतवर्ष के केरल राज्य में है, वहीं सबसे कम लिंगानुपात भारतवर्ष के हरियाणा राज्य में है 879, बहुत कम है, ठीक है? हरियाणा वालों थोड़ा-सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर केवल 879 महिलाएँ ही हैं, लिंगानुपात यहाँ का बहुत खराब है। आगे देखिए, अगर झारखंड की बात करें तो 1000 पुरुषों पर झारखंड में 949 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर झारखंड में 949 महिलाएं हैं और 2001 में कितना था? 2001 में 941 महिलाएं थी, जिससे पता चलता है कि लिंगानुपात में जो है यहाँ पर अच्छा देखने को मिला है कि लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। लोग थोड़ा अवेयर हुए हैं और लिंगानुपात बढ़ने का मतलब है कि अगला जब जनगणना आएगा तो उसमें लिंगानुपात अच्छा देखने को मिल सकता है। बात करते हैं 949, इस बार जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात कितना है? 949 है। 949 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। अगर बात करें कि सबसे अच्छा लिंगानुपात झारखंड के किस जिले में है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। किस जिले में? पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अच्छा लिंगानुपात है, ठीक है? कितना? 1005 महिलाएं। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा झारखंड का जिला है जहां पर कि लिंगानुपात जो है वो ज़्यादा है, ठीक है? मतलब पुरुषों के अपेक्षा, पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो वो बताइए आप। तो बताना होगा पश्चिमी सिंहभूम। कितना? 1005 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। वहीं सबसे खराब लिंगानुपात झारखंड का किस जिले में है? झारखंड के 909 महिलाएं हैं 1000, मात्र 909 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, वो है धनबाद जिला, झारखंड का धनबाद जिला। आगे बात करते हैं शिशु लिंगानुपात, यानी कि 0 से 6 साल तक के बच्चों का जो सेक्स रेशियो है उसे कहा जाता है शिशु लिंगानुपात। और शिशु लिंगानुपात अच्छा होगा तो इससे ऑब्वियस है कि लिंगानुपात भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो शिशु लिंगानुपात की बात करें तो भारतवर्ष में शिशु लिंगानुपात की बात करें तो भारतवर्ष में जो शिशु लिंगानुपात है वो 918 लड़कियां हैं। 918 जो लड़कियां होती हैं, बच्ची लड़कियां, बालिकाएँ जो हैं वो 1000 बच्चों पर, 1000 लड़कों पर केवल 918 लड़कियाँ ही हैं भारतवर्ष में। सबसे अच्छा शिशु लिंगानुपात कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। लिंगानुपात जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शिशु लिंगानुपात पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छा लिंगानुपात भारतवर्ष में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। और हरियाणा का फिर से सबसे खराब, अरे हरियाणा वाले थोड़ा-सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इससे पता चलता है कि आने वाले जो जनगणना होने वाला है उसमें इसका लिंगानुपात कम ही देखने को मिलेगा, जैसा यहाँ से पता चल रहा है। तो हरियाणा का जो शिशु लिंगानुपात जनगणना 2011 में कितना था? 834 ही था, 834 ही था। अगर बात करें शिशु लिंगानुपात की झारखंड में, तो झारखंड का इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। झारखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है? 948 है। झारखंड में शिशु लिंगानुपात 948 है। वहीं पर 2011 में, 2001 में कितना था? 965 था। यानी कि शिशु लिंगानुपात घटा है। थोड़ा-सा दिक्कत वाला बात है यहाँ पर, ठीक है? तो 948 बच्चियाँ 900 1000 बच्चों पर है। 948 बच्चियाँ 1000 बच्चों पर झारखंड में है शिशु लिंगानुपात है। और यहाँ पर फिर से पश्चिम सिंहभूम वाले शिशु लिंगानुपात में भी आगे हैं, यानी कि 983 बच्चियाँ हैं 1000 बच्चों पर। और धनबाद फिर से पीछे हो गया, धनबाद जिला फिर से पीछे हो गया शिशु लिंगानुपात में भी। और इसका याद रख लीजिएगा, 916 बच्चियाँ 1000 बच्चों पर है। आगे बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व का मतलब कि
प्रति स्क्वायर किलोमीटर मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना लोग निवास करता है उस क्षेत्र में, ठीक है? जैसे कि इतना इतना है, इतना क्षेत्र में 10 लोग हैं, ठीक है? इतना क्षेत्र में 10 लोग हैं और उतना ही ज एरिया में 20 लोग अगर है, तो बताइए किसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा? मतलब इसका 20 लोग अगर ज़्यादा है, तो इसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है कि उतना ही एरिया में जो है 20 लोग रह रहे हैं और उतना ही एरिया में 10 लोग रह रहे हैं। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। भारतवर्ष का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। 382 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर निवास करते हैं भारतवर्ष में, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 लोग निवास करते हैं। अगर बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो प्रति स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में सबसे ज्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे। 1106 लोग बिहार में आपको देखने को मिलेंगे प्रति स्क्वायर किलोमीटर में। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में देखिए वहीं पर 17 लोग, मात्र 17 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर प्रति 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। बहुत जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का कम है, ठीक है? तो याद रखिएगा, भारतवर्ष का जनसंख्या घनत्व 382 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17 लोग। अगर झारखंड की बात करें, ठीक है, झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो जनसंख्या घनत्व है 414 स्क्वायर किलोमीटर है। 414 प्रति स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 414 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में झारखंड में रहते हैं। एवरेज औसतन 1 स्क्वायर किलोमीटर में झारखंड में 414 लोग रहते हैं। 2001 जनगणना के अनुसार 338 लोग ही थे, यानी कि जनसंख्या बढ़ा है। इसका सीधा सा मतलब है जनसंख्या बढ़ा है इतना जी, और जनसंख्या बढ़ेगा, एरिया तो उतना ही रहेगा, तो जनसंख्या घनत्व तो बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा 414 प्रति स्क्वायर किलोमीटर, 414 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर जनसंख्या निवास करती है औसतन झारखंड में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपको कहां पर मिलेगा? धनबाद में मिलेगा। 1316 लोग, ये प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 1316 लोग रहते हैं, मतलब एकदम गिजमिज गिजमिज, ठीक है, एकदम पूरा भर भर के कोच कोच के लोग धनबाद में हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, धन मतलब ज्यादा धन है तो वहां ज्यादा लोग चले गए, जनसंख्या घनत्व तो कितना हो गया? ज्यादा हो गया। 1316 लोग वहां पर प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व झारखंड के किस जिले का है? सिमडेगा का है। 159 लोग, मात्र 159 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। सबसे ज्यादा धनबाद का, सबसे कम सिमडेगा का। अब बात कर लेते हैं साक्षरता के हिसाब से जनसंख्या जनगणना 2011 के आंकड़े। भारतवर्ष का साक्षरता दर कितना था जनगणना 2011 के अनुसार? 73%। कितना? 73% भारतवर्ष में लोग साक्षर हैं जनगणना 2011 के अनुसार। सबसे ज्यादा साक्षरता दर भारतवर्ष में कहां पर? केरल में। सबसे ज्यादा साक्षरता दर भारतवर्ष में कहां पर? केरल में 94%। कितना? 94%। और याद रखिएगा, पूर्ण साक्षर राज्य केरल है, ठीक है, पूर्ण साक्षर राज्य केरल ही है। तो केरल का साक्षरता दर सबसे ज्यादा है 94% के साथ, और बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है। याद रखिएगा, बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है। और इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं भारतवर्ष के लिहाज से कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा, चाहे पुरुष की साक्षरता दर हो चाहे महिला का साक्षरता दर हो, केरला सबसे टॉप पर, और चाहे पुरुष का साक्षरता दर हो, महिला का साक्षरता दर हो, या फिर एवरेज साक्षरता दर हो, सबसे नीचे बिहार ही आता है। तो याद रख लीजिएगा कि साक्षरता दर सबसे ऊपर, साक्षरता दर में सबसे ज्यादा केरल का है, वहीं पर सबसे कम बिहार का है। अगर बात करें पुरुष साक्षरता की, तो भारतवर्ष में 80.9% पुरुष साक्षर हैं, और महिला कितने साक्षर हैं? तो 64.6%। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस बार का रिपोर्ट जनगणना 2021 वाला जो रिपोर्ट आएगा, जो कि अभी टला हुआ है कोरोना के कारण, जब भी आएगा तो उसमें आपको जरूर महिला साक्षरता की दर ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार इस पर काम कर रही है, ठीक है। हर एक राज्य का सरकार, भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। तो पुरुष साक्षरता दर भारतवर्ष का 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6%। इसमें भी केरला टॉप पर है पुरुष साक्षरता दर में 96%। वहीं पर बिहार जो है सबसे नीचे 71.2% पुरुष पढ़ता है यहाँ पर, ठीक है, साक्षर है। वहीं पर केरला की बात करें महिला साक्षरता में, तो 92% के साथ टॉप पर है, और बिहार जो है 51.5% के साथ सबसे निचले पायदान पर है। अब बात करते हैं झारखंड के लिहाज से। तो झारखंड में साक्षरता दर 2011 जनगणना
के अनुसार 66.41%, 66.41%। 2001 में यह जो आंकड़ा था वो कम था, इसीलिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि झारखंड में 66.41% लोग साक्षर हैं। रांची में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। कहाँ पर? झारखंड के किस जिले में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर प्रतिशत के हिसाब से? तो रांची में 76.6%, 76.6%। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर? पाकुड़ में है। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है? पाकुड़ में है। यही आपसे पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पर और सबसे कम कहाँ पर? बीच का बात नहीं होगा, जितना यहाँ पर कराया जा रहा है इतना ये ध्यान रखना है। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें झारखंड में तो 76.84% है और सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर फिर से रांची में 84.26% और पाकुड़ में 57.06%। देख लीजिएगा। वहीं पर महिला साक्षरता दर की बात करें झारखंड में तो 55.42% महिलाएं झारखंड में साक्षर हैं और सबसे ज्यादा महिला का साक्षरता दर फिर से रांची और सबसे कम फिर से पाकुड़। तो याद हो गया होगा, सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला रांची, कितना प्रतिशत? 76.6%। सबसे कम पाकुड़। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला रांची, प्रतिशत 84.26% के साथ और सबसे निचले पायदान पर पाकुड़ 57.06% के साथ। सबसे महिला साक्षरता दर झारखंड का 55.4%, रांची जिला सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर के साथ 67.44%। वहीं पर पाकुड़ सबसे निचले पायदान पर। अगर शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बारे में बात करें तो भारतवर्ष की कुल जनसंख्या का 16.6% जनसंख्या अनुसूचित जाति जनसंख्या है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है। एससी जनसंख्या भारतवर्ष की कुल जनसंख्या का कितना है? तो 16.6%। सबसे ज्यादा एससी यानी कि सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के लोग आपको पंजाब में देखने को मिलेंगे 31.9% के साथ, सबसे ज्यादा याद रखिएगा। और सबसे कम कौन सा केंद्र शासित या फिर राज्य जो है, केंद्र शासित प्रदेश या फिर कौन सा राज्य सबसे कम, किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं? तो मिजोरम में 0.1% के साथ, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों की प्रतिशत के हिसाब से कहां पर जनसंख्या है? तो 31.9% के साथ पंजाब में। वहीं पर मिजोरम में सबसे कम 0.1% के साथ। और एससी जनसंख्या झारखंड में कितना है, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट जनसंख्या झारखंड में कितनी है? तो 21.08%, 21.08%, सॉरी 12.08%, 12.08%। ठीक है। सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या कहां पर देखने को मिलेगी झारखंड के किस जिले में? तो पलामू में। सबसे ज्यादा पलामू में 13.46% और सबसे कम लोहरदगा में 0.38% के साथ। सबसे कम प्रतिशत वाला एससी जनसंख्या का जिला कौन सा है? लोहरदगा है। अगर एसटी जनसंख्या के बारे में बात करें तो एसटी जनसंख्या यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर अनुसूचित जनजाति झारखंड के कितने प्रतिशत, झारखंड के कुल जनसंख्या का कितना, सॉरी भारत का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत झारखंड में भारत में निवास करती है? तो 8.6% एसटी जनसंख्या निवास करती है भारतवर्ष की कुल जनसंख्या का भारत में। अगर बात करें सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या आपको किस केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलेगा? तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब जनसंख्या देखने को मिलता है 94.88% और सबसे कम जनसंख्या एसटी की यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या यूपी में है प्रतिशत के हिसाब से 0.6%। अगर झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड के कुल जनसंख्या का 26.20% जनसंख्या एसटी जनसंख्या झारखंड में निवास करती है। 26.20% एसटी जनसंख्या झारखंड में है। 26.20% बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 26.20% एसटी जनसंख्या झारखंड में निवास करती है। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या रांची में है 12.05% के साथ और सबसे कम एसटी जनसंख्या कोडरमा में है। कहां पर? सबसे कम एसटी जनसंख्या कोडरमा में है। और ये एक बात याद रखिएगा कि झारखंड में जितनी भी जनजातीय आबादी है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो प्रतिशत के हिसाब से कौन सी जनजाति का है? तो याद रखिएगा झारखंड में संथाल जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है। कितने प्रतिशत के साथ? 34%। संथाल जनजाति मतलब टोटल जितनी भी एसटी जनसंख्या झारखंड में निवास करती है शेड्यूल अनुसूचित जनजाति, उसमें से सबसे ज़्यादा जनजातियों आबादी में संथाल जनजाति सबसे ज़्यादा है। उसके बाद उरांव है, फिर मुंडा है, फिर हो है, माल पहाड़िया है और याद रखिएगा सबसे कम कौन सी जनजाति झारखंड में निवास करती है? तो बिरजिया।
सबसे ज़्यादा संथाल और सबसे कम बिरजिया जनजाति और इसका कितना प्रतिशत है 0.07%। ये झारखंड का था, इसीलिए यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया गया कि संथाल जनजाति सबसे ज़्यादा 34% निवास करती है, वहीं पर बिरजिया जनजाति सबसे कम 0.07% निवास करती है। तो हम लोगों ने झारखंड और भारत से रिलेटेड जनसंख्या से संबंधित सारे आंकड़ों को देख लिया है। अब थोड़ा-सा केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं, उसको देख लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको कहां पर देखने को मिलेगा? दिल्ली में। देखने से पता चल जा रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी, तो यहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और केंद्र शासित प्रदेश में और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलेगी। दशकीय वृद्धि के हिसाब से हम बात कर रहे हैं 2011 जनगणना के अनुसार, तो उस समय जो भी डाटा था उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं। अभी भारतवर्ष में जो चीजें चेंज हो गई है, केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गया है और जो राज्य है 28 हो गया। तो अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना, हमको उसी के हिसाब से देखना होगा, उसी के आंकड़ों को। तो दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिली थी? दादर नगर हवेली। किसमें? दादर नगर हवेली, यानी कि दादा है ये सबका, ठीक है। दशकीय वृद्धि में सबका दादा है और कितने जनसंख्या दशकीय वृद्धि देखने को मिली थी? तो दादर नगर हवेली में 55.9% बढ़ गया था लोग, मतलब लगभग 56% लोग 10 सालों में बढ़ गए थे। और सबसे कम जनसंख्या कहां पर बढ़ा था? लक्षद्वीप में बढ़ा था। कहां पर? लक्षद्वीप में बढ़ा था 6.3% के साथ से। और लिंगानुपात यानी कि जो सेक्स रेशियो है सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश का था? पुदुचेरी का था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है भारतवर्ष का 2011 जनगणना के अनुसार? तो पुदुचेरी का 1037 महिलाएं 1000 पुरुष पर। और सबसे कम जो लिंगानुपात है किसका? दमन व दीव का। किसका? दमन व दीव का 618 महिलाएं 1000 पुरुष पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो लक्षद्वीप में 91.8%। सबसे कम तो दादा लोग कहां पढ़ाई करता है ना, तो दादर नगर हवेली में 76.2% के साथ सबसे कम साक्षरता दर। वहीं एससी जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादा है? तो चंडीगढ़ में 18.9%। एसटी जनसंख्या हमने अभी देखा कि लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या, शेड्यूल्ड ट्राइब जनसंख्या निवास करती है, लक्षद्वीप में 94.8%। तो इस वीडियो को आपको एक दो बार देख लेने हैं और इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए परीक्षा हॉल 247 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक भी जरूर कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है मेहनत करने को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।